विधानसभा चुनाव से पहले हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे देहरादून से दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। पत्रकारों से रूबरू हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा हरक सिंह रावत ने कहा कि इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार को उन्होंने अवगत करा दिया है कि वो साल 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने बयान में हालांकि हरक सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने के फैसले को अपनी व्यक्तिगत इच्छा बताई है। उनका कहना है कि कई बार पार्टी के हित में और प्रदेश के हित में और हाईकमान के आदेश पर निर्णय बदलने भी होते हैं। वहीं पत्रकारों के चुनाव न लड़ने के सवाल पर हरक सिंह रावत से जब पूछा गया कि क्या वो राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो राजनीति से कभी भी संन्यास नहीं लेंगे और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहेंगे और चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद भी वो सड़कों पर संघर्ष करेंगे। मैं ये पर्सनल पार्टी का निर्णय नहीं कह रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीजें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में निर्णय बदलना भी पड़ता है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। कमल जी, हरक सिंह रावत की तरफ से चुनाव ना लड़ने का फैसला किस दिशा की ओर दिखाता है? आखिर क्या वजह समझे? क्या वाकई ये व्यक्तिगत इच्छा है या फिर वजह कुछ और भी है? बिल्कुल सही बात है आदर्श। सबसे बड़ी बात है कि आज जब यहाँ पर इनका ये बयान आया तो उसके बाद मीडिया हलचलों में पूरे एक तरह से पूरे उत्तराखंड में ये बात, पूरा बयान पूरी तरह से फैल गया, जिसको लेकर तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं बनी हुई हैं। अगर सबसे बड़ी बात माने तो यहाँ पर अभी जो श्रम निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, यहाँ पर जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो डिपार्टमेंट इनके पास है, वहां से अभी इनको 2 दिन पूर्व हटा भी दिया था, जिसको लेकर भी हरक सिंह रावत बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे और मीडिया में भी लगातार कई बातें आई कि हरक सिंह रावत नाराज हो गए हैं, दुखी दिख रहे हैं, उनको ऐसे समय में हटा दिया गया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराज थे। तो बाहर से जैसे ही वो आ जाए तो फिर मीडिया के लोग वहां पर पहुंचे, उनसे बात करी है, तो उन्होंने बड़ा एक तरह से, आप खुद देख रहे होंगे बाइट में, खुद बड़ा व्यथित मन से या दुखी मन से आज उन्होंने खुद बोलते हुए कहा कि मेरी जो दिली इच्छा है, मेरा मन है कि मैं 2022 का चुनाव ना लड़ूं। लेकिन इसके बारे में उन्होंने जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं यहाँ के अजय जी, उनको भी बता दिया। बाकी उन्होंने एक बात और साथ में कह दी है कि ये मेरी दिली इच्छा है, ये मेरा मन है, लेकिन अगर संगठन कहेगा तो मैं अपना निर्णय बदल भी सकता हूं। तो कहीं ना कहीं दुखी मन से कहीं ना कहीं बात कही गई है, जिसको लेकर उन्होंने आज ये बयान दिया है। पर अब देखो, अभी चुनाव में 1 वर्ष है, कई बार कोई बार ये, क्योंकि हरक सिंह रावत एक चीज और भी यहाँ पर हो जाती है कि जिस जगह से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं अगली बार दूसरी विधानसभा में जाते हैं, उस विधानसभा ही लड़ते, तो कहीं ना कहीं लोगों ये भी मानना है कि वो अपनी विधानसभा को भी चेंज करना चाह रहे हैं, कहीं और से लड़ना चाह रहे हैं। तो इस तरह के बयानबाजी हो रहे हैं, लेकर इसको लेकर कई कयास उत्तराखंड की राजनीति में लगाए जा रहे हैं। ठीक है कमल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस खबर पर ब्रेक के बाद भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है कि हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इससे सियासी पारा उफान पर है, क्योंकि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव है। वन मंत्री हरक सिंह रावत का ये बयान क्या दर्शाता है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा लगातार लाइन पर बने हुए। कमल जी, 2016 की बात करें तो उस वक्त मुख्यमंत्री हरीश रावत से बगावत कर 9 विधायकों के साथ उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया था। क्या अब उसी तरीके की कोई रणनीति नजर आ रही है? क्योंकि वो एक तरीके से ये भी कह रहे हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगे, जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करेंगे, मौजूदा सरकार से भी नाखुश। जी आदर्श, सबसे बड़ी बात है उनके बयान में कहीं ना कहीं बहुत चीजें निकल के आ रही हैं, क्योंकि बड़े तगड़े राजनीतिक माने जाते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, अब उनके जो बयान आया उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। उन्होंने कहा कि
वो जब से वहां गए थे भारतीय जनता में, या जब से गए थे तब से परेशान ही नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम्हें अगर ऐसा लगता है या हम दुखी हैं तो आप अगर हमारे नहीं कांग्रेस में नहीं आ सकते तो आम आदमी पार्टी आपको न्योता देगी यार, वहां से आप चुनाव लड़ो। मतलब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है ये हरक सिंह रावत बयान। तो कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिज्ञ हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी कहीं सोच रही होगी, जो बयान दिया है कहीं ना कहीं उसके कितने कई मायने निकाले जाते हैं, बाकी उनके दिमाग में क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि उन्होंने अंत में अपने बयान में ये भी जरूर कहा है आदर्श कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये उनका अपना फैसला है, अपना निजी फैसला है, अगर संगठन उनको कहीं कहेगा तो अपने निर्णय बदल भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस बात से कहीं ना कहीं कई बातें निकल के रजियाती गलियारों में आ रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी दमखम के साथ मैदान में भी है, तो ऐसे में वो इस मुद्दे को भुनाने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री से इस बारे में हरक सिंह रावत की कोई मुलाकात, कोई चर्चा? अभी तो आदर्श बिल्कुल मुलाकात ये नहीं हो पाई, क्योंकि कल मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पे थे, वह जब वापस आए तो आज फिर वो कुमायूं के दौरे पे हैं। ऐसी कोई अभी चर्चा नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात है तो ये बीच में अगर हम पहले भी कई बातें आ रही थी तो ये लग रहा था कि जो हरक सिंह रावत कहीं ना ऐसे महसूस कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि उनको लगा कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा अपने विभाग में, तो कई तरह के बयान आए। और अब जब ये नया बयान अभी मैंने वो बताया कि अध्यक्ष पद से हटाया, तब से और ज्यादा व्यथित नजर आए। वो 2 दिन से बाहर थे, जब आए तो उन्होंने कहा है कि ये मेरी निजी राय में चुनाव 2022 का नहीं लड़ना चाहता, लेकिन सड़कों पे होता है लोगों दर तक लोगों की ये जितनी भी समस्याएं हैं सामाजिक कार्य जरूर करूंगा। और उसके बाद ये भी कह दिया कि अगर मुझे संगठन कहेगा तो मैं इस पे विचार भी करूंगा, अपना निर्णय बदल भी सकता हूं। तो उनके कहीं ना बहुत जल्दी से क्या अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट देने के लिए वो इच्छा जताएंगे 2022 में? चर्चा है, कहीं ना कहीं चर्चा जरूर चल रही है कि कहीं ना कहीं वो अपने बहू के लिए भी, जो उनके बेटे की मिसेज है, बहू के लिए भी कहीं ना कहीं टिकट की कहीं चर्चा जरूर सुनी है। बाकी समय आने वाला। ठीक है, अपनी बहू अनुकृति गोसाई को टिकट दिलाने की वो पैरवी कर सकते हैं, ये भी खबर मिल रहा है। शुक्रिया कमल जी तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं।